हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के 1500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कंदरिया मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जो शुरू में एक राज्य विषय की सूची थी, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित की गई थी? तो आपको बताना है कि शिक्षा किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 के दौरान इसे समवर्ती सूची के विषय में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। इसकी दो और आधिकारिक भाषा का नाम है अरेबिक एंड इंग्लिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? तो सेरोटोनिन नामक हार्मोन तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का उद्देश्य कब तक देश में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है यदि? तो ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। राज्यसभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और लोकसभा उस संकल्प के साथ सहमत होता है तो, या अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर उन्हें हटाया है। तीसरा है राष्ट्रपति की इच्छा पर, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प और लोकसभा उस संकल्प के साथ सहमत है तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में भी आंसर करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द के लिए क्या प्रयुक्त होता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं, दो पैराग्राफ के बीच की जगह, या दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ, तीसरा है रफ कार्य के लिए बाईं ओर के रिक्त स्थान, और फोर्थ है सिलाई और बंधन के लिए बाईं ओर छोड़ा गया रिक्त स्थान। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिलाई और बंधन के लिए बाईं ओर छोड़ा गया रिक्त स्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो आपको बताना है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनिया की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए 6 का नाम देख लेते हैं हम लोग। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, एंड तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फोर्थ है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, एंड पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी
किस देश के द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है कि 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 1982 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की थी। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और इसकी करेंसी है कोरियाई वॉन। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो आपको बताना है कि आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार स्थान से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है भारत का समेकित कोष, दूसरा ऑप्शन है राज्य का समेकित कोष, तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का समेकित कोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको बताना है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। भारत में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 31 है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार है, ऑप्शन बताना है आपको, पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान है, या भूमध्य रेखा पर अधिकतम है, या ध्रुवों पर अधिकतम, या मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, गैस का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गैस का नियम बॉयल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य अधिकतम कितने अवधि तक राज्य का विधायी का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है? आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य अधिकतम कितने अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किस में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से संचार के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला छवि है। तो इसके लिए ऑप्शन है कभी सीधा कभी उल्टा, या सीधा या उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला छवि उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा कभी। तो मनमोहन सिंह जी भी रह चुके हैं, एम नरसिम्हन भी रह चुके हैं, टी सुब्बाराव भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS गिल, जो कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, नाइट्रोजन इसमें नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला ऑप्शन है दाचिगम, ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस जो है ये भी जम्मू कश्मीर का है। वन विहार जो है मध्य प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यह उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।